सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ख्याति से संबंधित सारे के सारे बेसिक थ्योरी को मैं समझा दिया था। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ख्याति के मूल्यांकन, ठीक है। ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाता है ये बात आपको पता है, क्योंकि ख्याति के मूल्यांकन के हिसाब से फर्म की ख्याति आती है और फर्म की ख्याति के हिसाब से नया साझेदार ख्याति फर्म में लाता है। इसलिए हम लोग ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। और किन कंडीशनों में किया जाता है, तो जब भी क्या होता है, जब भी हमारे साझेदारी संलेख में कोई परिवर्तन होता है और फर्म की पुनर्स्थापना होती है तो हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। तो ख्याति के मूल्यांकन की ये 5 विधियां हैं। 2 वीडियो में इन सारी विधियों को मैं समझा दूंगा। आज मैं यहाँ तक कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ तक मैं समझा दूँ, यानी तीसरे विधि तक। इसमें क्या, सबसे पहला औसत लाभ विधि, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि, और तीसरा हमारा एन्युटी मेथड यानी वार्षिकी विधि। 3 विधि है, आज इसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि और छिपी हुई ख्याति यानी हिडन गुडविल, ये मेथड जो है मैं इसके बाद वाले वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा विधि है, तो सबसे पहला हमारा है एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी औसत लाभ विधि। तो ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ये होता क्या है, बहुत आसान है। जैसे मैं बताऊंगा उसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं उससे जो ख्याति निकल रही है उससे केवल 1% की ख्याति नहीं निकल रही है, बल्कि पूरे फर्म की ख्याति निकल रही है, ठीक है। पूरे फर्म की ख्याति निकल रही है। तो औसत लाभ विधि में क्या होता है, जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है औसत लाभ, तो किसी भी चीज के औसत निकालने के लिए डेटा जो होता है एक समय का तो होता नहीं, कुछ ढेर सारे समय का होता है। यानी यहाँ पर जो लाभ होगा 1 वर्ष का नहीं होगा, बल्कि कई ढेर सारे वर्षों का होगा, कुछ वर्षों का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जैसे नाम है उसी के हिसाब से सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है हम लोग निकालते हैं औसत लाभ को ही। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग औसत लाभ को ही निकालते हैं कि हमारा जो है फर्म का औसत लाभ कितना होगा। तो किसी भी चीज का औसत निकालने क्या होता है, जो भी आंकड़े होते हैं उनका योग किया जाता है और उससे आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है। यहाँ पर हम लाभ का औसत निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसका औसत निकाल रहे हैं, लाभ का। तो हमारा क्या होगा, हम लाभ का योग करेंगे, तो लाभ का योग करेंगे तो क्या निकलेगा, कुल लाभ निकल जाएगा यानी टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट बटे में लाभ क्या होगा, लाभ किस समय का होगा, कई ढेर सारे वर्षों का होगा ना। तो जितने वर्षों का ये लाभ है यानी नंबर ऑफ ईयर्स यानी जितने वर्षों का ये लाभ है, यानी हमारे पास लाभ का डेटा है, उससे हम क्या करें, भाग देंगे। इनको भाग देने पर हमारा औसत लाभ आएगा। ये इसमें सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले औसत लाभ निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे फॉर्मूला को यूज करते हैं जिससे हमारा सीधे गुडविल आ जाता है। और किसकी गुडविल ऑफ फर्म आता है, ठीक है। तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलता है कि जो औसत लाभ हमने ऊपर निकाला यानी एवरेज प्रॉफिट, जो औसत लाभ हमने ऊपर निकाला उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रय किए गए वर्षों की संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुणा कर देते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम लोग गुणा कर देते हैं। ये हमारा क्रय किए गए वर्षों की संख्या, ये हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है, उससे हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले औसत लाभ निकालते हैं, फिर उसके बाद उसमें गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। अब ये कभी कभी इसके लिए एक ऐसा वर्ड दे दिया रहता है कि ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ का 2 गुना के आधार पर करना है, ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ के 3 गुना के आधार पर करना है, 1.5 गुना के आधार पर करना है, 2.5 गुना के आधार पर करना है। तो जितना गुना बोलेगा उतने से ही हम गुणा करेंगे, बात समझ में आया। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है यानी वर्षों के क्रय की गई संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। हम उसको यहाँ पर रखेंगे और गुणा कर लेंगे, बात समझ में आए। तो पहली विधि यही है, बहुत आसान है। कुछ ढेर सारे वर्षों का लाभ दिया जाएगा, उसको हम लोग उससे लेके हम लोग औसत लाभ निकालेंगे और उसका हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, और आपको एग्जाम्पल जो है आपके बोर्ड पे लगेगा क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं क्या है, साथ साथ देखते हैं, हमारे साथ देखिएगा एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल में बताया है, देखिए एग्जाम्पल में बताया पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति की गणना कीजिए। क्वेश्चन में देखिए बताया हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय की ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 3 वर्षों का लाभ कितना कितना है, क्वेश्चन में 3 वर्षों का लाभ दिया है, पहले 3 वर्षों का लाभ दिया, तो पहले वर्ष का दिया 7,000, दूसरे वर्ष का 15,000, तीसरे वर्ष का 25,000, ठीक है। ये दिया है, ये पहले वर्ष का लाभ, ये दूसरे वर्ष का लाभ, ये तीसरे वर्ष का लाभ, ये सब क्या है, ये सब हमारा लाभ है, क्वेश्चन में ऐसा बता रहा है, ठीक है। लाभ दिया हुआ है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है
तथा हानियाँ 4,000, 3,000 और 4,000। यानी इतना समझ में आ गया कि ये जो है चौथे वर्ष में हमें 3,000 का हानि हुआ, लॉस हुआ, और 5वें वर्ष में हमें 4,000 का हानि हुआ। 5वें वर्ष में हमें 4,000 का हानि हुआ। तो यही है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। इसके आधार पर हमें क्या करना है, ख्याति की गणना करना है। और कैसे करना है कि इन 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स 5 वर्ष होगा और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 वर्ष होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बात समझ में आ रहा है? ये हमारा, और 5 वर्षों के सिर्फ लाभ नहीं दिया है बल्कि क्या दिया, 2 वर्ष में हानि भी दिया है। ये जो है ये हमारा लॉसेज है, ये हमारे लॉसेज है, और ये हमारे प्रॉफिट है। 3 वर्ष प्रॉफिट हुआ, 2 वर्ष लॉस हुआ है। और हमने फॉर्मूला पे अब इसको पुट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो देखिए समझने वाली बात ये है कि एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट में हमारा क्या होगा, हम इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो कन्फर्म है। यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो इसको भी ऐड करते हैं, जाहिर सी बात है। ये भी प्रॉफिट होता तो ऐड होता तभी टोटल प्रॉफिट आता। लेकिन यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर लॉस है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन सारे प्रॉफिट को ऐड करके इनको हम क्या करेंगे, इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो देखिए पहले फॉर्मूला लिख लें, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट पर नंबर ऑफ ईयर्स। अब इनको ऐड करके इसको माइनस करते हैं। तो देखिए 4 3 7, यानी कुल लॉस 7 है, प्रॉफिट 7 है, 7 7 कट गया, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा 25 15 कितना होगा, 40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा आप लोग। सबको ऐड करके इन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारा 40,000 आ गया। अब 40,000 में से, ठीक है, 40,000 और बटे में कितना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का डेटा है, तो ये हमारे 5 साल का डेटा है। 5 साल का डेटा है तो हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करें तो 8 5 40, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया, एवरेज प्रॉफिट 8,000 आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 8,000 आ गया। अब बात होता है गुडविल का, तो गुडविल बराबर बताया हुआ है क्या, गुडविल के लिए बोला है क्वेश्चन में। देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल जो है औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय पर, ठीक है, औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय पर। तो औसत लाभ तो हमारा 8,000 है और उसका 2 वर्ष का क्रय आधार बोला है, तो 2 हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 रख देंगे, तो 8 दूना कितना हो गया, 16,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। ठीक, अरे गुडविल है, 16,000 हमारा क्या है, 16,000 हमारा गुडविल है। समझ में आ गया, सीधे सीधे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। सबसे पहले हमारा 3 वर्ष का लाभ दिया था, फिर 2 वर्ष का हानि दिया था। तीनों वर्ष के लाभ को और हानि के आधार पे हम कुल लाभ निकाल लिए। इस फॉर्मूला को सबसे पहले यूज़ किए, टोटल प्रॉफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग टोटल प्रॉफिट 40,000 हो गया, सब प्लस माइनस करके, और 5 साल का डेटा था हमने काट दिया, एवरेज प्रॉफिट इतना आ गया। 2 वर्ष के आधार पर गुडविल निकालना था, 2 वर्ष से मल्टीप्लाई किया तो 16,000 गुडविल आ गया। बहुत आसान, ठीक है, एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं किसका, अधिलाभ का। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि में हमारा क्या होगा, यहाँ पर नाम से ही समझना सुपर प्रॉफिट, यहाँ पर एक नया प्रॉफिट आएगा जिसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो सुपर यानी क्या, नॉर्मल से ऊपर होगा। कोई भी आदमी सुपर कब होता है, जब क्या होता है उसके अंदर एक सामान्य से कुछ अलग होता है, ठीक है, यानी सामान्य से कुछ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट भी क्या होगा, सामान्य से कुछ ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पर जो लाभ होंगे वो 2 प्रकार का होगा। ठीक है, अब कैसे कैसे लाभ होंगे ये समझिए। तो एक होगा सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है, सामान्य लाभ वह लाभ है जो आपकी विनियोजित पूंजी, यानी आपने व्यवसाय में जितनी पूंजी लगाया है उस पर एक सामान्य लाभ की दर होता है, उस आधार पर जो लाभ निकलता है वो सामान्य लाभ कहलाता है। ठीक है, यानी विनियोजित पूंजी पे एक निश्चित प्रतिशत से आप जब लाभ निकालते हैं तो वो आपका सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। दूसरा बात होता है हमारा क्या, वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ क्या होता है, ठीक है, वास्तविक लाभ वह लाभ है जो आपने वास्तव में अभी अर्न किया है, जो आपने व्यवसाय चला के अर्न किया, वो क्या होगा, वो वास्तविक लाभ होगा। ठीक है, अगर आप सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, अगर आप सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ ज़्यादा कमाते हैं, उसी ज़्यादा को, उसी के अंतर को, यानी उसी ज़्यादा आधिक्य को क्या कहते हैं, सुपर लाभ यानी सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अधिलाभ कहते हैं। बात समझ में आया। और इस विधि में इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ख्याति गणना करते हैं। जैसे पिछले वाले विधि में हम लोग क्या किए थे कि एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स से गुणा किए थे, ईयर्स परचेज से गुणा किए थे, इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट से करेंगे, यानी यहाँ पर स्टेप एक बढ़ जाएगा और थोड़ा अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा,
इसमें आप समझने वाली बात ये है, एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। तो पहले मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम किसका यूज़ करेंगे, वो हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट का। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रत्याय की दर, वही नॉर्मल लाभ का जो दर होगा प्रतिशत वो, ठीक है। और इसके अपॉन में 100, क्योंकि प्रतिशत में रहता है तो 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, उससे हमारा फिर हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट यानी वास्तविक लाभ जो वर्तमान में हमने वास्तव में कमाया है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वास्तविक लाभ जब सामान्य लाभ से अधिक होता है तो उन्हीं उसी आधिक्य को हम लोग सुपर प्रॉफिट अधिलाभ करते हैं। इसलिए इन दोनों का अंतर ही हमारा क्या होता है, अधिलाभ होता है। अब जब अधिलाभ आ गया तो हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। अधिलाभ से आने के बाद हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल बराबर हो जाता है सेम, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये हमारा हो गया। अब गुडविल आ गया। एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है, ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं लोग, ज़्यादातर इस चीज़ों को बताया नहीं जाता है, बाद में क्वेश्चन फंसता है तो बताया जाता है। मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ आपको। क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट, कभी कभी क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, तो वहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट की जगह जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी एक से कई ज़्यादा साल के अगर प्रॉफिट होंगे, एक से कई ज़्यादा साल के अगर प्रॉफिट होंगे, तो वहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट जो होगा वही एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट भी आ जाएगा। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि जब अगर क्वेश्चन में प्रश्न में वास्तविक लाभ नहीं दिया रहता तो वहाँ पर जो औसत लाभ होता है वो वास्तविक लाभ की तरह रखा जाता है। बात समझ में आया। तो ये हो गया। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालें, फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालें, उसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट और इसको माइनस किए, और फिर गुडविल निकालें। ये 3 प्रोसेस से आएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर लगेगा, देखिएगा साथ साथ। बड़ा एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए लिखा है ABC फर्म भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 36,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो देखिए क्वेश्चन में बताया है औसत लाभ। देखिए इस क्वेश्चन में पहले ही बता दें कि औसत लाभ है, ठीक है। औसत लाभ कितना है, औसत लाभ है 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। तो हाँ, अब इसका यूज़ कहाँ होगा, तो हमने बताया था कहाँ पे, इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं उसके बाद। तो फिर बताया कि फर्म के द्वारा व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख है। फिर क्वेश्चन में बताया विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, 2 लाख। 2 लाख हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड भी है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में बता रहे हैं इस प्रकार के व्यवसाय में यह आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर 10% लाभ होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी सामान्य लाभ की दर दिया हुआ है। कितना दिया है, 10%। ये कौन सा है, यहाँ पे देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये आ गया, यानी इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुँच सकते हैं इन सबसे। उसके बाद बताया हमारा क्या, साझेदारों का अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपये। देखिए ये नया है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। साझेदारों के अनुमानित पारिश्रमिक जो है वो कितना है, 6,000 है, ठीक है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। नॉर्मल ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना बोला है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो कितना है, 2 वर्ष, ठीक है, 2। तो यहाँ पर हमारा सारा चीज़ दिया है जो जो चाहिए। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड से हम ये निकल जाएगा, उसके बाद हमारा ये भी निकल जाएगा, उसके बाद हमारा ये भी निकल जाएगा। सारा पॉइंट दिया हुआ है जैसा जैसा जिसमें जो चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 2 लाख, हमने 2 लाख रख लिया, इंटू हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% बटे में 100, 0 0 कट गया, यानी कितना आया 20,000। 20,000 हमारा क्या आ गया, 20,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट को ही एक्चुअल प्रॉफिट कहते हैं, यही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष बता दिया है कि प्रतिवर्ष रेम्यूनरेशन जो है पर ईयर दिया जा रहा है, पर ईयर 6,000 दिया जा रहा है, और ये जो है हमारा ये जो होता है ये हमारा इसमें से माइनस होता है। ठीक है, एक लाभ जो होता है वो हमारा पीएल में आ गया, सब बात खत्म। लेकिन एक्चुअली में वास्तविक लाभ वही लाभ होगा जो फर्म में दिखाया जाएगा, जिसमें से जो 7,000 का पारिश्रमिक है वो पीएल में तो माइनस होता नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन में माइनस होता है, इसलिए वो यहाँ पर इस लाभ की गणना में उसका तो कैलकुलेशन नहीं होगा, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36,000 में से 6,000 माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा होगा एक्चुअल प्रॉफिट, और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट इसमें से माइनस ही करना है, यानी 20,000 माइनस करना है। तो कितना आ गया, 36 में से 6 गया 30,000, 30,000 माइनस 20,000 बराबर 10,000। 10,000 हमारा क्या आ गया, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स परचेज जो 2 है, यानी हमारा कितना गुडविल हो गया 20,000 हमारा जो है 20,000 हमारा गुडविल आ गया। ठीक है, बात खत्म, समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, सोचा था कि इसी में पूरा बता देंगे, लेकिन हमको लग रहा है लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अब बस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तीनों हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।